आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि कयामत से पहले ऐसे लोगों का ज़हूर होगा कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद तमाम पानी पी जाएंगे और तमाम अशिया खा जाएंगे। जो कुछ भी उनके रास्ते में आएगा निस्त व नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज हम इसी कौम के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो जानकारी हम आपको बताएंगे शायद ही आपने सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी किया है। आज के वीडियो में याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन हैं, कैसे दिखते हैं और कब आएंगे, और भी बहुत कुछ। नाजरीन, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं लेकिन नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने विलायत अता फरमाई थी। कुरान शरीफ में हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाल बयां किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए। उन तीनों सफरों के हाल आज हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। हजरत जुल्करनैन ने उसकी तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज्र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच भी गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां दुनिया खत्म हो रही थी और सूरज गुरूब होते वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता है जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। मगरिब में दुनिया के आखिरी छोर पहुंचने पर उनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। वो सिर्फ दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनकी। वो कौम नास्तिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी। उनमें से कुछ लोग ईमान भी लाए, लेकिन कुछ लोगों ने जंग भी की। उनका दूसरा सफर मशरिक की तरफ शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आपने देखा कि वहाँ ऐसे कौम रहती है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश करते। ये लोग मुंसिक कहलाते हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों को भी इस्लाम की दावत दी। कुछ लोगों ने दावत कबूल की और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की। बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था, यहाँ तक कि आप 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि वहां भी अजीब व गरीब किस्म के लोग रहते थे। उनकी जुबान बिल्कुल अलग, उनके साथ इशारों में भी बात करना खासा मुश्किल था। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपसे मदद तलब की। आप हमें इन जालिमों से बचाएं। नाजरीन, याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनका अंदाजा इन हदीसे मुबारका से लगाया जा सकता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन व इंसान के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अगर गौर किया जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब से भी ज्यादा है, तो याजूज माजूज की तादाद कम से कम 70 अरब होगी। उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इनमें इंसानों की तरह मर्द भी और औरतें भी। इनके 3 गिरोह हैं। एक तावीन,
दूसरा तारीज और तीसरा मुंसिक। इनमें जो भी मरता है वो 1000 से ज्यादा औलादें छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत ही खूंखार और दरिंदे हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के मजालिम से बचाएं, चाहे आप इसके बदले ले लें, हजरत जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। हजरत जुल्करनैन ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत गहरी बुनियाद खुदवाई, फिर उसमें पिघलाए हुए तांबे और सिगार के पत्थर जमाए, लोहे के तख्त नीचे और ऊपर रखकर उसमें लकड़ी और कोयला भरवा दिया, फिर उसके बाद उसमें आग लगा दी। दीवार बनने के बाद याजूज माजूज एक तरफ और दूसरी कौम एक तरफ। हदीस पाक में आता है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब दिन भर मेहनत करने के बाद दीवार टूटने के करीब पहुंचती है तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, मगर अल्लाह की शान, दूसरे दिन वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। हर रोज का उनका वही हाल है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि कयामत से पहले ये बाहर निकलेंगे। उन्हीं से ये कोई कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे, और अगले दिन ये दीवार टूट जाएगी और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि याजूज माजूज के जाहिर होने से पहले दुनिया से कौन कौन सी चीजें खत्म हो जाएंगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरें जन्नत से जारी फरमाई हैं। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, तीसरी दजला, चौथी फुरात और 5वीं नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। जब कयामत करीब होगी तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को उठाकर ले जाएंगे। कुर्बे कयामत दुनिया से ये चीजें चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम इल्म, नंबर 3 हजरे अस्वद, नंबर 4 मुकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, नंबर 6 ये 5 नहरें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया। अगर जहन में सवाल है कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका हुलिया कैसा होगा, तो उनको लेकर हदीस पाक में जिक्र है। वो चौड़े चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरी दुनिया में फसाद, कत्ल व गारत गिरी मचा देंगे। याजूज माजूज पूरी दुनिया के लोगों को जब मार देंगे, सिवाय उनके जो कोहे तूर पर होंगे, तब ये कहेंगे कि अब तो दुनिया वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और खुदा की कुदरत को देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो सब खून आलूदा होंगे। ये सब इन्हीं हरकतों में मशगूल रहेंगे और दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसे कीड़े पैदा होंगे जिनसे ये फना हो जाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाश से भरी पड़ी है। याजूज माजूज के लिए जहन्नम में सख्त अजाब बाकी रहेगा, क्योंकि ये काफी जालिम हैं और ईमान भी नहीं लाए। यहाँ तक कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज को इस्लाम की दावत दी। नबी पाक फरमाते हैं कि मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें याजूज माजूज के पास इस्लाम की दावत के लिए भेजा था, लेकिन याजूज माजूज ने ठुकरा दिया। ये औलादे इब्लीस के साथ जहन्नुम में जाएंगे। उनके मरने के बाद दुनिया अमन व सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी।